ह्यूमन को अलग करता है, ऐसा तो बुद्ध ने नहीं सिखाया, ये नियम नहीं है, इसमें वमन क्यों नहीं आ सकता। वो अपना खूब जोर दे के इस पर बहस किया करते थे कि इसमें वमन क्यों नहीं। सूरा मेरे मज पमान टठण बेर मनी सिखा पदिंग समाधियानी बुद्धं शरणं गच्छामि। समन संघ का जो पहला हमारा विनय या नियम या यम या रूल, केवल समण। हम बहुत बार इसके बारे में बात कर चुके हैं। ये दरअसल आधार का भी आधार है। 10 गोल्डन नियम जो समन संघ का आधार हैं, उन 10 गोल्डन नियम का जो आधार है वो पहला नियम है केवल समन। पहली ईंट पहला पत्थर। अगर ये खिसक गया तो 10 के 10 गोल्डन नियम खिसक जाएंगे और पूरा संघ बिखर जाएगा। इसलिए इस नियम को बहुत अच्छी तरह से जाने, बहुत अच्छी तरह से समझे और बहुत अच्छी तरह से समझाएं। बहुत बड़े बड़े रिफॉर्मर्स, काम करने वाले, बहुत बड़े बड़े नामी लोग, बहुत बड़े बड़े संत कई बार मात खा चुके हैं। और बार बार जो हम गिरते हैं वो इसीलिए गिरते हैं क्योंकि हम बहुत अपने आप को लिबरल, बहुत ज़्यादा मानवतावादी, ह्यूमैनिटेरियन, बहुत ज़्यादा मनुष्यतावादी, बहुत ज़्यादा प्रेमवादी अपने आप को प्रदर्शित करने के चक्कर में अपने बच्चों की मौत का सौदा कर बैठते हैं। कोई संत हो जाए, कोई बुद्ध हो जाए, कोई बड़ा ज्ञानी हो जाए, जो अपने लिए काम करे और जीवन में अपने ही सुख के, अपने ही निब्बाण के, अपने ही ज्ञान के, अपने ही कैवल्य के बारे में बात करे, या दूसरों के इंडिविजुअल पाप को दूर करने के बारे में बात करे, पुण्य को प्राप्त करने के बारे में बात करे, वहाँ वो समण है या वमन है फर्क नहीं पड़ता। वो मनुष्य होना चाहिए, बाकी बातें बेकार हैं। क्योंकि अकेले से मतलब है, केवल अकेला अपना निब्बान प्राप्त करता है, केवल्य प्राप्त करता है, लिबरेशन करता है, साल्वेशन करता है। पर अगर समुदाय की बात हो तो समुदायों का नुकसान समुदाय करते हैं, कम्युनिटी का नुकसान कम्युनिटी करती है, एक वर्ग का नुकसान एक वर्ग करता है, एक देश का नुकसान एक देश करता है, एक स्टेट का नुकसान दूसरा स्टेट करने पर आमादा रहता है, एक कबीला दूसरे का नुकसान करने के लिए तैयार रहता है। तब आप इस नियम को नहीं लगा सकते कि हम करुणावादी हैं, प्रेमवादी हैं, ह्यूमनिटी है, हमारे तो जो मतों में संत रहे हैं या गुरु रहे हैं उन्होंने यही हमको सिखाया है कि मानव मानव एक समान। तब इस नियम को लगाना अपने बच्चों की आत्महत्या करने के बराबर है। क्योंकि हम साल्वेशन या लिबरेशन या कैवल्य या हम कोई ज्ञान या हम कोई अंतर्ज्ञान या अतज्ञान या अध्ययन, स्वअध्ययन, हम कुछ ऐसा काम नहीं कर रहे हैं। हम पाप पुण्य के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर रहे हैं। हम अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने बच्चों का पेट भरने के लिए, एक रेस्पेक्टेबल ह्यूमन की जो लाइफ होनी चाहिए सिस्टम के अंदर, उसके लिए देश के सारे रिसोर्सेज, सारे संसाधन, हवा, पानी, सड़क, रेल, जहाज, यात्रा, उसमें अपनी भागीदारी और मनुष्यों के बराबर लेने के लिए काम कर रहे हैं। तो समझाते समय ये बात अच्छी तरह से स्पष्ट बता दें। बहुत बार ऐसा होता है जब आदमी हमसे लड़ने के लिए या अपना ज्ञान को प्रदर्शन करने के लिए या हमको ये सिखाने के लिए कि हम
बुद्ध की बात को नहीं मान रहे या किसी संत की बात को नहीं मान रहे, उन्होंने तो ऐसा डिफरेंस नहीं किया, हमसे बहस करता है। कई बार वो हमसे चढ़ा हुआ होता है, समन संघ का इतना काम है, इनके काम को नहीं मानना है तो इनको साफ कह देना है कि मैं समन नहीं हूँ। ऐसा कई बार हुआ है। एक संगति में एक व्यक्ति जो जुड़े शुरू में खूब जुड़ते थे, आते जाते थे, और वो दूसरों का नाम लेके सवाल पूछा करते थे। फलाने आदमी ऐसे करे थे, फलाने संगठन वाले ऐसे करे थे, इसमें आप क्या। सारे उनको जवाब दिए गए, थक गए बेचारे। एक बार आए आर पार करने के लिए, बातचीत हुई, सेंटर की बात है, तो कहने लगे मैं तो समन नहीं हूँ। मैं अच्छी बात है, आप समन नहीं हो तो आप समन नहीं हो तो क्या हो आप? तो आप वमन हो क्या? कह रही मैं वमन भी नहीं हूँ। तो फिर आप समन हुए? कह रहे जी मैं समन भी नहीं हूँ। फिर वो कहने लगे जी कि मेरा तो वमनों से कोई बैर नहीं है, हम तो सबको बराबर मानते हैं। तो बड़ी अच्छी बात है। तो हमने कहा भैया जब आप सबको बराबर मानते हो तो अपनी प्रिय बिटिया की शादी वमनों में कर देना। बिखर गए, चेहरा तमतमाने लगा। मैं तो नहीं करूँगा जी, ये क्या बात हुई, ये क्या कह दिया? तो भैया ह्यूमन अब समान नहीं है, अब आदमी समान नहीं है। लड़की की शादी, बेटी की शादी, प्रिय पुत्री की शादी की बात आई तो समण अलग हो गए और वमन अलग हो गए, तो गुस्सा खा गए। एक सेकंड में भूल गए कि अभी क्या कह रहे थे, चुप हो गए। बाकी लोग हंसे मुस्कुराए। तो उनसे कहा बताओ समण हो या नहीं हो? क्या कहते? चुप हो गए। वैसे ही एक विद्वान और मिले, उनका झगड़ा वहाँ के लोकल जो समण संगी काम करने वाले हैं उनसे है। उनके साथ उठना, उनके साथ बैठना, उनके साथ सब कुछ करना। पर वो बातचीत में हमेशा हो सकता है कि अपने आप को ऊपर रखते रहे हों। अब वो जो संगी हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उनकी ख्याति देश में फैल रही है, फैलेगी ही, क्योंकि खुशबू रोक नहीं सकता कोई अच्छा काम करोगे तो। वैसे भी बुद्ध ने कहा है कि खुशबू चारों तरफ फैलती है और उसका कहीं कोई अता पता नहीं चलता, वो कहीं से भी आए पर चारों तरफ फैलती है। तो हमेशा उनको चढ़ाने के लिए वो यही कहते थे कि मुझको ये नियम पसंद नहीं है कि केवल समण, ये पार्शलिटी करता है, ये पक्षपात करता है, ये कैसा नियम है, ये ह्यूमन को बांटता है, ये ह्यूमन को अलग करता है। ऐसा तो बुद्ध ने नहीं सिखाया, ये नियम नहीं है, इसमें वमन क्यों नहीं आ सकता। वो अपना खूब जोर दे के इस पर बहस किया करते थे कि इसमें वमन क्यों नहीं आ सकता। कई बार क्यों उन्होंने माने नहीं। हमारे दूसरे संगी के साथ कार में जा रहे थे, उन्होंने समझाते समझाते बताया कि भाई हम वेलफेयर का काम कर रहे हैं और वेलफेयर में जो लोग हमारे वेलफेयर के विरुद्ध हैं, हमें उनसे अपना राइट लेना है जो हमारे राइटों को ले गए और जो कई सौ सालों से हमारे बच्चों के और हमारे जो अधिकार हैं उनको ले जा रहे हैं। समझाया उनको कैसे अधिकार ले जा रहे हैं। अरे भाई, देश के अंदर जो स्कूल हैं उसमें सारे बच्चे देश के पढ़ने चाहिए, देश की जिम्मेदारी है। अपने बच्चे तो कॉन्वेंट में पढ़ा लिए, अपने बच्चों को तो देश के संसाधनों से बढ़िया बढ़िया स्कूल खोल लिए, इंग्लिश मीडियम खोल लिए, अपने लोग जो थे उनको मास्टर रख लिया। और देश के ही संसाधन में जो हमारे बच्चे हैं, ह्यूमन रिसोर्स में हमारे बच्चे हैं, उनके स्कूल भी बंद कर रहे हो। उनके स्कूलों में टीचर नहीं हैं, उनके बच्चे दूर जाते हैं, कीचड़ वाले रास्ते हैं, उनको कुछ मिलता नहीं स्कूल में। तो देश में तो बच्चे तो देश के सारे ही हैं, तो बच्चों को भेदभाव नहीं होना चाहिए, उनको बराबर का मौका मिलना चाहिए, उनको बराबर पढ़ाई का। सारे बच्चे कीचड़ में जाएं तो जाएं, कोई दिक्कत नहीं। अगर देश के पास में ईंट नहीं है, पत्थर नहीं है, सड़क नहीं बना सकता तो कोई बात नहीं, देश से क्या गिला क्या शिकवा, पर सारे बच्चे जाने चाहिए। कुछ बच्चे जाएं रेल में, कुछ बच्चे जाएं कीचड़ में, ये तो पार्शलिटी है, ये ठीक नहीं है। इसकी लड़ाई है, इस बात की लड़ाई है कि सारे बच्चे, हम किसी बच्चे के विरुद्ध नहीं है, पर कोई हमारे बच्चों के विरुद्ध क्यों है, ये सवाल है। बोले जी तो अमीरी है, गरीबी है, ये तो सबको होता है। तो अमीरी गरीबी तो ह्यूमन की बनाई हुई है। आप सेम काम करने का किसी को 500 रुपये रोज़ देते हो और किसी को 5,000 रुपये रोज़ देते हो और किसी को 5 लाख रुपये रोज़ देते हो। तो ऐसा सिस्टम तो मनुष्य बनाते हैं ना।
तो ऐसा सिस्टम मनुष्य बनाते हैं तो उसमें हमारे लोगों के अधिकार जा रहे हैं, हमारे लोगों के पास तो काम भी नहीं है। तो इस बात के लिए हम इकट्ठा हो रहे हैं, इस बात के लिए लड़ाई कर रहे हैं। हम कोई निब्बान प्राप्त करने के लिए, केवल्य प्राप्त करने के लिए या पाप और पुण्य से मुक्त होने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। वो काम इंडिविजुअल जिसको करना है करे, उसके लिए ना मनाही है और ना ही हमारी तरफ से कोई एंकरेजमेंट है। पर हमारे अधिकार आने चाहिए, हमारे बच्चों को, सबको देश के राइट मिलने चाहिए, इस बात का है। कह रहे जी कुछ भी सही, पर मैं नहीं मानता इस बात को कि आदमी आदमी में भेद किया जा सकता है। इसमें ब्राह्मण क्यों नहीं आ सकता, इसमें बमण क्यों नहीं आ सकता। अब समझाने वाले भी थक लिए, बोले ये ऐसा नहीं मानेंगे। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, इसमें ब्राह्मण आए ना आए, पर आप अपनी ज़िंदगी में ब्राह्मण को ले आओ, बमण को ले आओ और अपनी लड़की की शादी बमण से कर देना। वहीं गाड़ी में बिखर गए। ये कैसे कह दिया आपने, मुझे गाली बक दी, आपने मुझे ऐसा कह दिया, आपकी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की। आप अरे भाई अभी तो कह रहे थे कि इसमें वमन आने चाहिए। जब वमन आएंगे तो क्या सामाजिक रिश्ता नहीं बनेगा? जब वमन आएंगे तो क्या बच्चों की शादी ब्याह का रिश्ता नहीं बनेगा? वमन सिर्फ यहाँ माल मारने या मजे करने ही आएंगे। वो आपके बच्चों से शादी करेंगे तो मना करोगे, फिर ह्यूमन अलग हो गए, फिर ह्यूमनिटी अलग हो गई, फिर वो दुश्मन हो गए, फिर वो बेकार हो गए। ये कैसे दोगले भाषण आप दे रहे हो? ये क्या डबल स्टैंडर्ड है? ये क्या बास्टर्ड है? शांति छा गई गाड़ी में, कुछ नहीं बोले। क्या बोलते? क्योंकि पता चलता है वहाँ जब आप अपने प्रिय बेटे प्रिय बेटी की शादी की बात के लिए आते हैं, और तब आपको समझ में आता है कि जो समण संघ कहता है वो क्या कहता है क्या नहीं कहता है। कई बार नहीं मानते लोग तो उनको सिखाने के लिए कड़वा ऐसा बोलना पड़ता है, कहना पड़ता है कि भाई स्थिति इतनी आसान नहीं है, बहुत गंभीर है। नहीं समझ में आता है तो इस बात से समझ लो कि बुद्ध जैसे व्यक्ति जो महासमर्थ थे, उन्होंने कभी वमन शब्द का इस्तेमाल किया तो सिर्फ इसलिए कि वमना और समणा दोनों ही सीखने के लिए आ सकते हैं। वो दोनों को संबोधित करते थे वमना और समणा को करके। पर क्या हुआ, बुद्ध चले गए, समण चले गए, उनके शिष्यों को आज भी वमन बोलते हैं। बड़े गर्व से वो लोग कहते हैं कि बुद्ध को बढ़ाने वाले, बुद्ध के साथ में जो उनके शिष्य थे और वो बुद्ध के जैसे ही थे, उनके भी 2000 सूत्र हैं और वो भी ऐसे ही हैं। एक फलाना बमण था, एक फलाना बमण था। वो कभी नहीं कहते कि वो समण थे या वो साल्वेशन प्राप्त करके या निब्बान प्राप्त करके या अरहत होके या केवल्य प्राप्त करके या ज्ञान प्राप्त करके इस वमण का जो सार था, वमणवाद था, उससे मुक्त हो गए। एक बार नहीं बोलते। वो नहीं कहते कि वो समता में आ गए। अब वो कहते नहीं, वो वमण थे। ये तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी वमण है। और क्या हुआ, सारा का सारा बुद्ध का सिस्टम आज वमणों के हाथ में। बौद्ध गया की एक मीटिंग लगी एक बुद्ध विहार में, हमको बुलाया, हम वहाँ गए। वो कह रहे हैं जी बुद्ध विहार जो बौद्ध गया का है वो वमणों के अधिकार में है। इसका नुकसान ये हो रहा है कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा है और वो जितना भी पैसा वहाँ आता है उसको सब वमण ले जाते हैं। काफ़ी पैसा आता है वहाँ, करीब 15 से 20 लाख विजिटर्स आते हैं जो ईस्टर्न एशिया के जो लोग हैं वहाँ से और यूरोप के लोगों से भी। ख़ास तौर से अक्टूबर के महीने में आने शुरू होते हैं, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक वो आते हैं, बहुत आते हैं। जो भी उतरता है इंडिया में वो बौद्ध गया जरूर जाता है। वहाँ जाके सोने की पन्नी चढ़ाता है, डॉलर देता है, फ्रैंक देता है, पाउंड देता है, जो उसकी श्रद्धा हो उतना पैसा देता है। वो पैसा कहाँ जाता है कोई गजट बजट में आता नहीं, कहीं उसकी कोई न्यूज़ आती नहीं, क्या क्या उस पैसे का किसी को पता होता नहीं। उस पैसे के लिए चाहते हैं बुद्धिस्ट लोग कि वो पैसा बुद्ध के जो डेवलपमेंट है, बुद्धिस्ट जो कल्चर उसकी डेवलपमेंट के लिए उनको मिलना चाहिए, भिक्षुओं को मिलना चाहिए। इसके लिए ऑल इंडिया में लोगों को इकट्ठा करने के लिए 17 सितंबर को एक रैली भी उन्होंने रखी। तो भाषण में वहाँ हम शांत बैठे हुए थे, पर किसी ने कहा जी आप भी बोलो, हम भी बोल देते हैं। तो हमने उनको ये कहा कि भाई देखो, आप इस लड़ाई को जीतने से पहले इसकी जीत पक्की रहे इस बात का काम कर लो। अगर आपने बहुत बड़ी मूवमेंट खड़ी कर दी सबने मिलके और गवर्नमेंट को झुकना पड़ा और गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि ठीक है हम इसे बौद्धों को दे देते हैं, जितने बुद्धिस्ट हैं, मंक हैं, उनको दे देते हैं, और उन्होंने छांट कर जो वमन बुद्धिस्ट हैं, वमन भिक्खु हैं, अगर उनको ये पकड़ा दिया, फिर तो आप कुछ नहीं कह पाओगे। क्योंकि गवर्नमेंट कहेगी अब तो हमने बुद्धिस्टों को दे दिया ना, देखो सारे चीवर पहन के आए हैं, सारे के सारे ही मंक हैं। सब कोई कह सकता है कि मंक ना, पूरी दुनिया कहेगी कि ये मंक हैं।
पर जैसे पहले हुआ बुद्ध के बाद में कि चीवर में अंदर बमण आ गए और वो ले गए सब कुछ लूट के, वैसे ही बुद्ध गया ऐसे बमणों के पास चला जाएगा जो चीवर पहन के आएंगे। फिर आप ये भी नहीं कह पाओगे कि बौद्ध गया को मुक्त करो। तो ये डिसाइड कर लो कि ये जो भिक्खु हैं ये केवल समण होने चाहिए, क्योंकि समण का ही आदेश है और महासमण ने समण का ही आदेश दिया हुआ है। तो ये गारंटी कर लो पहले, क्योंकि अब महासमण नहीं है, अब बुद्ध नहीं है और वो धोखा खा चुके हैं। अगर वो आज यहाँ होते तो रो रहे होते, बेशक चाहे बुद्ध रोते नहीं है पर रो रहे होते ये देख के कि इतना बढ़िया धम्म था और इतना बढ़िया कारवा चला, सब कुछ चला, और केवल समण ना होने के कारण इसका क्या हो गया। केवल समण नहीं होने के कारण तो मूवमेंट जहाँ जहाँ खराब हुई हैं उनको समझ लो। भारत के अंदर जितनी भी राजनीतिक मूवमेंट अब तक हुई हैं हमारी, उनमें उन मूवमेंट चलाने वाले जो लोग हैं या तो उनकी पत्नी और या उनके पति, दोनों बोल रहा हूँ। अगर आप विश्लेषण करोगे तो आपको कुछ के पति और कुछ की पत्नियां वमन मिलेंगे, और जिन लीडर्स के, पॉलिटिकल लीडर्स के पति या पत्नी वमन रहे हैं उन्होंने सिर्फ नाटक किया, और वो नाटक ही कर सकते हैं क्योंकि आपको भाषण देंगे 1 घंटे, आपसे मीटिंग करेंगे 4 घंटे, पर अपने जो वमन साथी हैं, वमन कंपेनियन हैं, जो उनके वाइफ या हस्बैंड हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, वहाँ तो आना जाना है उनका। वहाँ क्या कहते होंगे? ये कहते होंगे क्या कि ये केवल समण? क्या ये कहते होंगे? तो लोग कहेंगे अरे हमें पागल बना रहे हो क्या, तुम्हारे साथ में तुम्हारी वाइफ, तुम्हारा हस्बैंड समण चल रहा है और तुम कह रहे हो केवल समण। तो वो कहते नहीं, हम तो ह्यूमन हैं, हम तो मानवतावादी हैं। बस वहीं खेल खराब हो जाता है। अब मानवतावादी हैं तो सारे संसाधन वमन लेके जाएंगे, क्योंकि मानवतावादी हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। तो पॉलिटिकल मूवमेंट भारत में हमारी फेल होने का सबसे बड़ा कारण रहा, पॉलिटिकल मूवमेंट चलाने वाले लोगों की वाइफ या हस्बैंड अधिकतर की वमन हैं। ये निश्चित है, आप लिस्ट बना के देख लेंगे तो आपको पता चलेगा। और जिन पॉलिटिकल मूवमेंट में कहीं कोई वाइफ या हस्बैंड वमन नहीं है, उनमें भागीदारी उनकी है। वो कहीं ना कहीं टॉप पोस्ट पे, टॉप पदों पे, डिसीजन मेकिंग पावर में उनकी वोट नहीं है, उनकी संख्या नहीं है, पर वो लोग वहाँ डिसीजन देते हैं, न्याय करते हैं, वो वहाँ अधिकार बनाते हैं, वो वहाँ पूरी तरह से पॉलिसीज बनाते हैं, निर्णय देते हैं। तो आप क्या कर लोगे? अगर कोई वमन कोई पॉलिसी बनाएगा, कोई किताब लिखेगा, कोई विचार लिखेगा, कोई बात कहेगा, तो उनका तो पहला सिद्धांत है केवल वमन। तो वो अपने लोगों को बचाते हुए या उनको कुछ देते हुए सिद्धांत को लिखेंगे और आपको कहेंगे मानव मानव एक समान, ह्यूमनिटी इज द बेस्ट, हम मानव हैं इसलिए सब मानव हैं। तब वहाँ मानव बन जाते हैं। पर जब वो पॉलिसी बनाते हैं समणों के खिलाफ में, तब वो मानव नहीं होते, तब वो पता नहीं क्या बन जाते हैं, कोई पूछने वाला है नहीं। वैसे ही जितने भी रिलीजियस हमारे मत और मतांतर हैं, उनमें या तो वमनों के नाम घुस गए, या उनमें ये कह दिया कि इनके गुरु वमन रहे हैं, या उनको ही वमन बना दिया। जैसे बुद्ध को भी कहते हैं कि ये अवतार हैं, मतलब कुछ नहीं कर पाए तो अवतार ही सही। तो कहीं ना कहीं वो टच डाल के उसका प्रचार प्रसार करते हैं, केवल समण तक नहीं छोड़ते। क्योंकि अगर केवल समण तक छोड़ेंगे फिर आप जीत जाओगे, फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको हरा दे। क्योंकि केवल समण एक बहुत बड़ा मंत्र है, बहुत बड़ा मंत्र है। इसलिए जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, जैसे जैसे समण संघ आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे इसकी जो केवल समण वाली जो पहला नियम है उसको तोड़ने की कोशिशें होंगी, पर अब के इस बार कामयाब नहीं होंगी। क्योंकि अगर कोई नियम को बदलेगा या नियम को तोड़ेगा या नियम को ख़त्म करेगा तो 10 नियम टूटेंगे, तो फिर वो चल नहीं पाएगा। इसलिए ऐसा होगा नहीं। तो भेष बदल के आएंगे। भेष बदल के मतलब अपना कोई कुत्ता तैयार करेंगे जो उनकी रोटी खाए, नीचे बैठे, गिलास में पानी पिए, उनके तलवे चाटे, पर नाम उसके माथे पे माता पिता की वजह से समण लिखा हो। वो दावा ठोकेगा इधर आके, काम भी खूब करेगा, कहेगा मैं समण हूँ, मेरे माँ बाप समण हैं, फलाना है ढिलाना है, पर भाषा वमनों की सीख के आएगा, उनका एजेंट बन के आएगा। उसका क्या करोगे? तो उसके लिए भी यह नियम है।
उसके लिए नियम ये है कि इस बार कोई भी व्यक्ति पैराशूट से नहीं आ सकता। यहाँ सीनियरिटी चलती है और वो सीनियरिटी इतनी आसान नहीं है। यहाँ पूरा जीवन देगा, उसके क्रियाकलापों को जो उसने पहले किए हैं उनको यहाँ जज किया जाएगा। लोग बताएंगे ये फलाना आदमी पीछे से ठीक है या नहीं है, या कौन है कौन नहीं है। जब समन संगी सब उसे वेरीफाइड कर देंगे तब वो कोई यहाँ काम लेगा या जिम्मेदारी लेगा। ठीक से करेगा तो ठीक है, और नहीं ठीक से करेगा तो नमस्कार नमस्कार, जाओ भैया अपने घर। पर डिसीजन मेकिंग पावर नहीं मिलेगी, निर्णय लेने की क्षमता, निर्णय लेने का अधिकार नहीं मिलेगा, क्योंकि वो किसी व्यक्ति के पास है ही नहीं। ये समन संघ ने बहुत कुछ सीखा हुआ है पहले से। व्यक्ति को निर्णय लेने का अधिकार दिया और व्यक्ति पागल हुआ। बहुत लोग पागल हो गए, बहुत लोग पागल हो गए। जिनको पद मिल गया या निर्णय लेने का अधिकार मिल गया वो किसी काम के नहीं रहे। तो यहाँ आपके पागल होने का चांस नहीं है, क्योंकि आपको अधिकार मिलेगा नहीं। यहाँ कोई फन खां हो, उसको निर्णय लेने का अधिकार है ही नहीं। निर्णय लेगा संघ। जैसे भारत गणराज्य संघ संविधान के अंदर निर्णय लेने का अधिकार लोकसभा को है, बहुमत से है, व्यक्ति को नहीं है। व्यक्ति प्रस्ताव को रख सकता है, व्यक्ति काम करेगा तो अपने प्रस्ताव को अनुमोदित कराने के लिए बहस कर सकता है, पर अनुमोदन करने का काम, कंसेंट देने का काम, उसको यस करने का काम संख्या बल पर आधारित है। अगर आधे से ज़्यादा लोगों ने यस कर दिया तो कैसा भी प्रस्ताव हो पास माना जाएगा, कैसा भी हो, बशर्ते 10 गोल्डन नियम को ना टच करे, क्योंकि इसका 3/4 से है, 75% से है। इसका 75% अगर पूरा वहाँ मेजोरिटी होगी तो ये टच किए जा सकते हैं, वरना नियम पास नहीं होगा। तो इसलिए समन संघ ने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना। केवल समन जब हम कहते हैं तो कहीं बैठते हैं, सभा जब लगाते हैं तो बड़े प्यार से कहते हैं, अगर समणों के अतिरिक्त यहाँ कोई और हो तो उठ के चला जाए। प्यार से बोलते हैं, चला जाए। दुत्कार के बोल सकते हैं, पर बैठा ही क्यों है भाई, चला जा ज़्यादा, क्योंकि हमें दुत्कारने में जवान खराब होगी तो आया ही क्यों। पर लोग आ सकते हैं, छुप के बैठ सकते हैं, तो आसपास के संगीत ध्यान दें। वो हमारा क्या सुनेगा क्या नहीं सुनेगा हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर हमें बैठाना नहीं, अपने पास नहीं बैठाना। हमारे बुजुर्गों ने, समणों ने वमणों को कभी अपने पास नहीं बैठाया, हमेशा उनको इग्नोर किया, हमेशा वो हमारे लिए अनटचेबल रहे। हमने उनको छुआ नहीं। हम बहुत ऊंचे पायदान पे रहे हैं, हम हमेशा दाता रहे हैं, देने वाले रहे हैं। हम याचक नहीं रहे कभी, हम मांगने वाले रहे। आज परिस्थिति हमारी बेशक कैसी भी है, पर हम मन से आज भी मांगते नहीं हैं। बच्चों की कोई मजबूरी फट जाए तो अलग बात है, पर हमारा खून फूकता है जब हमें मांगना पड़ता है। हमारा खून फूकता है जब हमारी आंखें नीचे होती हैं, क्योंकि हम पुराने राजा रहे हैं, हम पुराने देने वाले रहे हैं। सारी कथाएं यही बताती हैं, एक गरीब याचक बमन समण के दरवाजे पर याचना करता है। एक भी गाथा ऐसी नहीं है, एक भी कहानी ऐसी नहीं है कि एक कहीं कोई गरीब समण किसी वमन के दरवाजे पर याचना करता हो। कोई गरीब समण ही नहीं था, सारे समण बराबर थे, कोई गरीब नहीं। ऐसी गाथाएं हमारी रही हैं, ऐसी कथाएं हमारी रही हैं। पूरा इतिहास भरा पड़ा है इस बात से कि हमने कभी पुरातन समय के अंदर कहीं कोई मांग कर नहीं खाया। ये बिल्कुल स्पष्ट सी बातें रही हैं, हमने हमेशा दिया है। और वो सिर्फ इस कारण से क्योंकि हमने उस मंत्र का, वो जो मंत्र है, वो जो विधि है, वो जो यंत्र है, वो जो सूत्र है, वो जो वाक्य है, वो जो पद है, वो जो छंद है, केवल समण, उसका पालन हमने पूरी तरह से किया और उसका बहुत फ़ायदा हुआ, और आगे भी हमें बहुत फ़ायदा होने वाला है। जैसे जैसे हम कहते रहेंगे कि मैं समन हूँ और मैं केवल समन हूँ और केवल समन के लिए ये संघ है, वैसे वैसे इसकी इम्प्योरिटीज़, इसकी अशुद्धियाँ, इसके अंदर जो मल है वो निकलता जाएगा, वो दूर हटता चला जाएगा और समन संघ प्योरेस्ट होता चला जाएगा, शुद्धतम होता चला जाएगा और बहुत ज़्यादा अच्छा और मजबूत बनेगा, क्योंकि इम्प्योरिटी इसको कमज़ोर करती हैं।
जो अशुद्धियाँ होती हैं, जो मल होता है, वो इसको खराब करती हैं। ये जो वाक्य है केवल समन, इस वाक्य का मतलब ये नहीं है कि किसी वमन से हमारा कोई बैर है। दरअसल किसी वमन से कोई जिक्र ही नहीं है। उपेक्षा है, यानी उपेक्षा है, इग्नोरेंस है। हम किसी भी हालत में किसी भी और व्यक्ति के दुश्मन नहीं है। कोई वमन कल को हमसे आके कह सकता है, समन तो कहते हैं, आप बुद्ध का फोटो लगाते हैं, आप डॉक्टर अंबेडकर का फोटो लगाते हैं, आप ज्योतिबा फूले का फोटो लगाते हैं, आप फूले साहब का फोटो लगाते हैं, कबीर साहब का फोटो लगाते हैं। इन्होंने तो हमेशा मानवता की बात की है, इन्होंने तो हमेशा ह्यूमनिटी की बात की है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सबके लिए लिखा, समन के लिए भी, वमन के लिए भी। सारे संतों ने समन और वमन सबको बराबर समझा। आपका जो ये काम करने का तरीका है कि केवल समन के लिए है, ये तो ठीक नहीं है। तो हमारा आदमी थोड़ा सा डिप्रेस हो सकता है, थोड़ा सा मायूस हो सकता है, फंस सकता है वहाँ बातों में कि ये ठीक कह रहे हैं, ऐसा हो सकता है। 4 आदमियों का समर्थन ले आया तो बेचारा और डिप्रेस हो जाएगा। तो उनको ये कहना चाहिए कि आज जो हमारी हालत है, आज जो हम कीड़े मकोड़े जैसी स्थिति में पहुँचे हुए हैं, आज जो हमारे बच्चों के पास खाना नहीं है, आज जो हमारे बच्चों के पास कपड़ा नहीं है, आज जो हमारे बच्चों के लिए स्कूल बंद किए जा रहे हैं, आज जो हमारे रोज़गार छीने जा रहे हैं, आज जो हमारी नौकरियां छीनी जा रही हैं, आज जो हमारे लोगों को बार बार बीच बीच में बांटा जा रहा है, आज जो हमको संवैधानिक अधिकार देखने को भी नहीं मिल रहे हैं, वो लोग ह्यूमन हैं या नहीं हैं? उनको जाके बोलो पहले कि तुम ह्यूमन हो या नहीं हो, और फिर उनसे पूछो कि हम ह्यूमन हैं या नहीं हैं। ये ह्यूमनिटी हमारे लिए है या नहीं है? हमारे संग में आने के लिए, हमारे व्यक्ति को डिमोलाइज करने के लिए, हमारे व्यक्ति की आंखें नीची करने के लिए तुम हमसे पूछते हो कि मानवता बड़ी चीज़ है, ह्यूमनिटी बड़ी चीज़ है। तुम्हारे लिए नहीं है। हम तो जीवों को भी प्यार करते हैं, हम तो दुनिया के सारे ह्यूमन को प्यार करते हैं। पर अपने आप को देखो कि ह्यूमन को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, ह्यूमन में भेद कर दिया। और हमने एक बार भी नहीं कहा कि तुम ह्यूमन हो या नहीं हो। और जरा सा केवल समन आया नहीं, तुम्हारे पेट में दर्द होने लगे, तो पहले अपने तरीके सीखो, अपनी बुद्धि देखो, अपना काम देखो, जितने काम अब तक किए हैं वो देखो कि वो ह्यूमनिटी वाले थे या नहीं थे। हमारे लोग तो सबको बराबर निगाह से देखते हैं, इसलिए हम किसी से बैर नहीं करते हैं। पर हम काम केवल समन के लिए करेंगे, क्योंकि अधिकार समनों के गए हैं। हम केवल अपने लोगों को मेंटेन करने का काम करेंगे, क्योंकि औरों को ज़रूरत ही नहीं है, औरों को आवश्यकता नहीं है। और औरों ने अपने अपने सिस्टम बनाए हुए हैं, और उनका एक आध कोई गरीब फकीर भी है तो उसको उठाने के लिए, एक आध की बता रहा हूँ, यहाँ तो लाइन लगी पड़ी है कि सारे सारे गरीब और फकीर ही हैं, उनके पास कुछ है नहीं। इसलिए उसको साफ साफ बोल देना चाहिए, और ज़्यादा बहस करने की आवश्यकता है नहीं। कहीं फंसने की, कहीं ट्रैप होने की जगह नहीं है। हम ह्यूमन हैं, हम सारी दुनिया की ह्यूमनिटी के लिए काम करते हैं, पर पहले उन ह्यूमन के लिए काम करते हैं जिनके पास कुछ नहीं है, जिनके अधिकार कुछ नहीं है। और कोई हमसे आगे ये कहता है कि फलाना वमन है, उसके पास अधिकार नहीं है, उसके पास रोटी नहीं है, तो जाए अपने संग में, अपने वमन के पास जाए, हमारे पास ना आए। पहले हम अपने लोगों का करेंगे केवल समण, और उसके बाद में देखेंगे कि बुद्ध ने क्या कहा, क्या नहीं कहा। ये एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि जापान के अंदर बच्चों को, जापान एक कंट्री है, जैन का, बुद्धिज़्म का कंट्री है। जैन का मतलब महावीर जैन नहीं है, जैन उनका पुराना नाम है, जो जैन और बुद्धिज़्म से मिलकर उन्होंने बनाया है। वहाँ बच्चों को सिखाया जाता है कि अगर कहीं कोई ऐसी बात हो जाए कि तुम्हें ये चुनना पड़े कि देश के लिए कुछ करना है, देश पहले है, या जो धर्म और मजहब बुद्ध है वो पहले है, और अगर इसके देश के लिए अगर तुमको गर्दन भी काटनी पड़े तो बुद्ध का गर्दन काट देना, पर देश सबोपरि है। तो क्या है उनका देश? कुछ मिट्टी के लिए नहीं लड़ रहे वो लोग, वहाँ जो संसाधन है, पानी झरना है, उसके लिए नहीं फाइट कर रहे हैं वो। देश का मतलब लोग पहले हैं, जीवित लोग पहले हैं। बुद्ध और बुद्ध की फिलॉसफी बाद में है। जीवित रहेंगे तो फिलॉसफी रहेगी ना। अगर इकट्ठे रहेंगे, देश एक साथ रहेगा, बचे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे,
तो फिर कोई आदमी लिबरेट होगा, कोई आदमी बुद्ध को मान के आगे बढ़ेगा, कोई आदमी ह्यूमनिटी की बात करेगा, कोई आदमी जो ज्ञान है उसको प्राप्त करेगा। जब जीवित ही नहीं रहेगा तो क्या प्राप्त करेगा? ये सिद्धांत तो बुद्ध का भी है। जब वो मरने वाले थे और एक चावल खाते थे तो उनको समझ में आया कि पहले जान बचाओ, उसके बाद में कुछ प्राप्त करना। पहला ज्ञान था। तो हम उस पहले ज्ञान पे चल रहे हैं कि पहले जान बचाओ, बाद में महात्मा, बाद में बुद्ध, बाद में महामानव, बाद में कोई संत, कोई फकीर बाद में है। तो पहले जान बचानी है, तो पहले अस्तित्व करना है, तो उसके लिए इकट्ठा होना है। तो इकट्ठा होने के लिए अपने लोगों को ही इकट्ठा करना है, दूसरों को नहीं। अगर आपने 100 लीटर अपने लोग दूध की तरह इकट्ठे कर लिए और उसमें कोई एक वमन नींबू की तरह आ गया तो आपका 100 का 100 लीटर दूध फट जाएगा। इसे कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। पुराने उदाहरण लाखों हैं इसके, लाखों जगह जगह हैं कि हम क्यों मारे गए, क्यों खत्म हुए, क्योंकि हमने दूध के साथ में नींबू भी ले लिया। इसलिए भाई नींबुओं में जाओ और दूध इधर आओ, तो कम से कम हम साथ रहेंगे। और कुछ नहीं हुए, लड़ मरे तो भी दही तो बनेंगे। और अगर दही बन गए तो भी मक्खन निकाल लेंगे, उसमें से छाछ पियेंगे अलग, नुकसान कुछ नहीं होने वाला है। पर रहेंगे हम समणों के साथ ही और केवल समण के साथ। इसलिए केवल समण का जो पहला मंत्र है उसको खूब अच्छी तरह से जानें, खूब अच्छी तरह से समझें, उस पर खूब मंथन करें और उसको बताएं कि ये हमारे सारे जितने भी हमारे सिद्धांत हैं ये उनका फाउंडेशन स्टोन है। हम दुनिया में हर चीज़ से टस से मस हो सकते हैं, पर केवल समण वाले सिद्धांत से कभी भी टस से मस नहीं हो सकते। क्योंकि दूध में अगर एक बूंद भी आ गई तो फिर दूध की खैर नहीं, फिर मामला खराब होने वाला है। और अब के इस बार हमें मामला खराब नहीं करना है, इसलिए केवल समण पे लगे रहना है। ये पहला सिद्धांत है। इसकी और भी कई सारी वीडियो हैं, आप सब देख सकते हैं। समण ग्रंथ में भी इसके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। इसकी महत्ता को समझें, इसका मनन करें और किसी सामने वाले व्यक्ति को बार बार ये कह के कि हम समन हैं, मैं समन हूँ, उसको याद दिलाएं कि हम समन हैं। जितनी जल्दी हम उसे याद दिला देंगे फिर हम सेकंड वाक्य उसे बता सकते हैं कि केवल समन। क्योंकि जब उसको याद ही नहीं आएगा कि वो समन है या वमन है तो केवल समन वाले वाक्य पे भी कैसे आएगा। और केवल समन वाले वाक्य पे आते ही हमारी संख्या 120 करोड़ हो जाएगी, और होगी ज़रूर, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ जो 150 लोग हैं समन संगी हैं, वो इस बात को यकीन रखें कि वो चाहे जीवित रहें या ना रहें, पर ये जो समन वाला कंसेप्ट है ये रुकेगा नहीं। ये 120 करोड़ पार करने के बाद सांस लेगा। ये ऐसा मंत्र है, ये ऐसा जादू है जो पहले भी चलता था और जो फिर दोबारा से बहुत तेज चलेगा। सारी चीज़ें जैसे वो होता है पानी के अंदर, नदी के अंदर भंवर होता है जिसके अंदर सारे कूड़ा करकट, कुर्सी, मेज, कार सब अंदर समा जाती हैं और उस भंवर में कोई नहीं बसता, चाहे कितना ही बड़ा तैराक हो या कितना ही बड़ा जहाज हो या कितना ही बड़ा खिलाड़ी हो। वैसे ही ताकत इस पूरे के पूरे समन संघ की और समन शब्द की है। कोई नहीं इससे बचने वाला। थोड़ा बहुत त्रिम लाएंगे जरूर, जैसे कई बार कोई भारी चीज़ होती है और भंवर के चारों तरफ वो घूमती है पर देर से अंदर आती है, पर आ जाती है। वैसे ही ये सारे संगठन, ये सारे धार्मिक काम करने वाले लोग, ये सारे संत और मत का काम करने वाले लोग, ये सारे आर्थिक काम करने वाले लोग, सारे अंबेडकर, डॉक्टर बुद्ध, ज्योतिबा फुले महापुरुषों के नाम पे अलग अलग संगठन बनाने वाले लोग, ये जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, ये सारी राजनीतिक पार्टी, ये जितने सामाजिक संगठन हैं, जितनी समता संघ दल हैं, जितने वॉलंटियर हैं, जितने लड़के हैं, जितने भी क्षेत्रों में हैं, जितने भी भाषा में हैं, इस भंवर में आएंगे ही आएंगे। कोई कितना भी दिमाग लगा ले, कोई कितना भी सोच ले, कोई कितना भी बड़ा विद्वान हो भारत के अंदर, गारंटी है इस बात की कि समन शब्द के अलावा कोई ऐसा शब्द नहीं है जो उनको यूनाइट करे और जो उनको इकट्ठा करे। कोई आदमी समझ के ना समझ बन सकता है, कोई आदमी समन संघ का दुश्मन हो सकता है, कोई आदमी बहुत बड़ा नेता बनने के लालच में हमको इग्नोर कर सकता है, पर अगर समन शब्द के बिना किसी का काम चलेगा नहीं। इसका एग्जाम्पल इसलिए आ रहे हैं कि लोगों ने समन संखति की बजाय श्रमण संखति, समण संघ की बजाय श्रमण संघ, मतलब वो शर्म के मारे समण नहीं ले रहे हैं, श्रमण शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं
लें कोई बात नहीं, वो भी समन ही है, वो संस्कृत भाषा में अर्थ बाकी हम समन संगी सारे बता देंगे। पर उनके पास इतने सरमाए हुए लोग हैं कि कोई और रास्ता नहीं है, तो इधर उधर दाएं बाएं से आ रहे हैं, पर आएंगे ज़रूर। और इसके अलावा कोई रास्ता है नहीं। हर बार हमने ये चैलेंज किया है, आज फिर चैलेंज कर रहे हैं इस बात को कि अगर किसी के पास कोई इससे बेहतर रास्ता हो तो वो लाए और समन संघ में आए पेश करे। और अगर समन संघी उसको पास कर देंगे कि ये रास्ता समन संघ से बेहतर है, तो समन संघ उस रास्ते पर चलने के लिए पिछले 4 साल से ऐलान कर रहा है। अभी तक कोई रास्ता आया नहीं है। कोई आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि समन संघ अपने आप को बहुत तेज़ी से मॉडिफाई संस्कारित कर लेता है। ये हमारी खास बात है। और चूंकि जब रास्ता ही यही है और कोई रास्ता है नहीं, तो बहुत तेज़ी से आँख खोलकर इस पर चलना चाहिए। सारे संशय, सारे अविश्वास, सारी छोटी मोटी बातें फेंक देनी चाहिए और बहुत तेज़ी से, जितनी तेज़ी से हो सके इस पर दौड़ना चाहिए। जितनी तेज़ी से आप दौड़ेंगे उतनी तेज़ी से लक्ष्य तक पहुँचेंगे, और जितनी तेज़ी तक अपने ऑब्जेक्ट तक पहुँचेंगे उतनी तेज़ी से ही हमारे बच्चे संसाधनों से लैस हो जाएंगे, सुरक्षित हो जाएंगे और सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मेरी किसी बात से अगर किसी को कोई परेशानी हुई हो, कोई मैंने कुछ ज़्यादा कह दिया हो जो किसी को अच्छा ना लगा हो, तो मैं यहाँ जितने भी संघ हैं या जो वीडियो सुनने वाले जितने भी लोग हैं, मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ। संघ मुझे माफ़ करे, संघ मुझे माफ़ करे, संघ मुझे माफ़ करे। और अगर ये बात आपको अच्छी लगी है या वीडियो सुनने वाले सभी साथियों को अच्छी लगी है, तो वो संघ में जुड़ें। संघ में जुड़ने के तरीके किसी भी संघी से पता करें, फ़ोन करें, या यहाँ जूम मीटिंग डेली होती है उस पर बात करें। पर कहीं ना कहीं आपने जुड़ना पड़ेगा और अंत में समर संघ आना ही पड़ेगा। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने संघ में वापस आएँ, संघ को बढ़ाएं और संघ के लाभ लें। संघ नमामि, संघ नमामि, संघ नमामि। बुद्धं शरणं